नमस्ते बहनों, प्रजात कर्मी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। महिला पर्यवेक्षक भर्ती का आप लोग सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल एक ऐसी खबर आ गई जिससे आप लोगों को घबराने की आवश्यकता है। योग्यता और उम्र सीमा में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। इससे कितने लोग बाहर हो जाएंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके रिजल्ट पर, इस वीडियो में हम बात करेंगे। उम्र सीमा में क्या परिवर्तन हुआ, योग्यता में क्या परिवर्तन हुआ, लगातार इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्रजात अकेडमी एमपी में कोई भी वीडियो एकदम सही सबूत के आधार पर बनाई जाती, ना कि व्यू के लिए कि कुछ भी बता दे जिससे आप लोगों को परेशानी हो जाए। जो सच्चाई वही आपको प्रजात अकेडमी एमपी के माध्यम से बताई जाएगी। एक बहन ने कमेंट किया था कि सर आप रोज़ रोज़ वीडियो क्यों नहीं बनाते, इसलिए उन्होंने जब कोई खबर होगी तभी आपको वीडियो बना के बताया जाएगा, कि ना कि व्यू बटोरने के लिए कुछ भी वीडियो बना दिया जाए। इसलिए हमारी वीडियो रोज़ रोज़ नहीं आती, क्योंकि 15,000 लोग जुड़े हैं, बड़े विश्वास के साथ जुड़े हैं। उनको पता है कि प्रजात अकेडमी एमपी के माध्यम से अगर कोई खबर बताई जाएगी तो सही बताई जाएगी। इसलिए अगर कोई खबर आएगी तभी आपको उस खबर के बारे में बताया जाएगा, कि ना कि मनगढ़ंत कहानियाँ बना के रोज़ व्यू बना के रोज़ वीडियो बना के व्यू बटोरे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए जो योग्यता है, जो उम्र सीमा में जो बड़ा बदलाव हुआ है, उससे कितने लोग बाहर होंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये कल पेपर की कटिंग में आया था, तब से बहुत सी बहनें लगातार परेशान हैं। बहुत सी बहनों ने व्हाट्सएप में हमारे मैसेज किया कि सर ये क्या भर्ती की उम्र में 10 साल का जो कम हो गई है, इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। भर्ती की उम्र में 10 साल कम की गई, 45 साल तक ही महिलाएं बनेंगी कार्यकर्ता। ये उनके लिए जो कार्यकर्ता वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, जो नॉर्मल वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था उनकी एज 45 साल ही है, लेकिन जो कार्यकर्ता वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था उनकी एज में परिवर्तन हो गया है। अब 45 साल की जगह 35 साल तक ही महिलाएं कार्यकर्ता बन सकेंगी। ये राज्य सरकार ने अपने 17 साल पुराने एक आदेश को बदलकर प्रदेश में की उन हजारों महिलाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनकर रोजगार के लिए जुड़ना चाहती थी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुक्रवार को जारी निर्देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायकों की भर्ती में अधिकतम आयु 45 से घटाकर 35 वर्ष कर दी है। यह आदेश तब जारी हुआ जब सरकार केंद्रों में खाली पदों पर पिछले 4 माह से कार्यकर्ता और सहायकों की भर्ती चल रही है। विभाग ने 10 जुलाई 2007 को और इसके बाद सभी आदेशों को निरस्त करते हुए 23 मई 2025 को नए निर्देश प्रावधान चालू कर दिया। चयन में आयु सीमा 18 से 35 वर्ष कर दी गई है, क्योंकि 45 वर्ष तक आते आते महिलाएं परिपक्व हो जाती हैं, तो 45 वर्ष कम से कम इसकी उम्र होनी चाहिए। एक तो आप 10 साल बाद वैकेंसी निकालते हैं, ऊपर से आप उम्र सीमा में बदलाव कर देते हैं। ये व्यापम ही कर सकता है, मध्य प्रदेश सरकार ही कर सकती है। 10 साल बाद आपकी वैकेंसी आती है तो उम्र सीमा में और बढ़ोतरी के साथ आनी चाहिए, न कि उम्र सीमा में और कम कर देना चाहिए। 10 साल में वैकेंसी आई तो 10 साल के बाद छूट आपको देनी चाहिए। जैसे कि यूपी पुलिस में वैकेंसी आई थी तो 3 साल की छूट मिली थी, उसी प्रकार जब 10 साल बाद इसकी वैकेंसी आई तो 3 से 4 साल आपको छूट देनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। चाहे कोई भी भर्ती आती है तो उसमें कोरोना के बाद जितने भी वैकेंसी आई सब में 2 से 3 वर्ष की छूट मिली है। लेकिन महिला पर्यवेक्षक भर्ती में पहले 45 वर्ष थी, 35 वर्ष कर दिया गया। लेकिन अगर जैसे एक कोर्ट का निर्णय आया था, कोर्ट नोटिफिकेशन आने के बाद अगर कोई प्रक्रिया वैकेंसी की चल रही है, नोटिफिकेशन आने के बाद उसकी आप कोई भी योग्यता और कोई उम्र सीमा में बदलाव नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग इसमें कोर्ट केस कर देंगे तो उनको 45 वर्ष तक की छूट भी मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक सरकारी वेबसाइट पे ये नहीं आ जाता तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी पेपर की कटिंग में आया था, पेपर की कटिंग में रोज आता रहता है कुछ न कुछ, इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। जब तक पेपर की कटिंग में तब तक घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब व्यापम अपने कैलेंडर में व्यापम अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देगा कि इसकी उम्र घटा दी गई है, तब आप लोग घबराने की आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है कि आपको जो ये वैकेंसी चल रही है उसमें इस 35 साल वाला का कोई प्रभाव ना पड़े। जो आपकी 45 साल थी पुरानी भर्ती, उसी के तहत आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर नई वैकेंसी आएगी तब आपकी उम्र सीमा 35 वर्ष कर दी गई है। 35 वर्ष कार्यकर्ताओं के लिए नई भर्ती आएगी तब। लेकिन अभी जो पुरानी भर्ती चल रही है उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपकी उम्र थी 45 साल, उसी के तहत आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, क्या परिवर्तन हुआ है। शैक्षणिक योग्यता में भी किया गया बदलाव। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के चयन के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी थी। इससे पहले सहायिका के लिए 5वीं पास और कार्यकर्ता के लिए 8वीं पास उत्तीर्ण होना था। लेकिन जो 10 साल पहले वैकेंसी आई थी उसमें तो ये वैकेंसी अभी आए तो उसमें योग्यता में तो पहले ही परिवर्तन हो गया, इसलिए योग्यता में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए सहायिका के लिए 5वीं पास थी और कार्यकर्ता के लिए 8वीं पास थी। उम्मीद करते हैं ये सब
हो सकता है आपको नई अगर पद जैसे कि बोल रहे हैं कि पद वृद्धि हो जाएगी, तो पद वृद्धि तभी होगी जब वो पुरानी 2026 में जो वैकेंसी आने वाली उस पदों को अभी जोड़ दिया जाएगा, तभी आपकी पद वृद्धि होगी। 440 के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, लेकिन उम्मीद यह है कि उसको हो सकता है इसी वैकेंसी में जोड़ दें, जिससे आपकी पद वृद्धि हो जाए। 1100 से 1200 के बीच में आपके पद हो जाएंगे, तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता 2026 में या चुनाव से पहले एक बार फिर आपको महिला कार्यकर्ता की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहिएगा। उम्मीद यही करेंगे कि पद वृद्धि हो जाए, इसी बार इस वैकेंसी को जोड़ दिया जाए, लेकिन वैकेंसी आने की संभावना आगे बहुत कम है। इसीलिए हो सकता है इसी पद को पहले ही जोड़ दें, जिससे आप लोगों का फायदा हो जाए। जिनका 1-2 नंबर से रह जा रहा उनका सिलेक्शन हो जाए। अब आप लोगों को काम क्या करना है कि आपको कमेंट करना है कि आपकी उम्र कितनी है और आपके नंबर कितने हैं, आप किस जिला से हैं, आपको कौन सी शिफ्ट कट सरल थी। एक हम चार्ट बना रहे हैं जिसमें कट ऑफ के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके कि पद वृद्धि के बाद कितना कट ऑफ आप लोगों का जा सकता है। यह तभी संभव जब आप लोग सही अपनी जानकारी देंगे कि आपके कितने नंबर थे, कौन से जिले से थे और कौन से शिफ्ट में थे, कौन सी शिफ्ट आपके अनुसार सरल थी, ये कौन सी शिफ्ट आपके अनुसार कठिन थी। ये सब सारी जानकारी आप लोग जब कमेंट बॉक्स में देंगे तभी सही तरीके से कट ऑफ बनाया जा सकता है। अगर आप लोग गलत जानकारी देंगे तो कट ऑफ का अंदाज़ा लगा पाना भी गलत ही हो जाएगा। इसलिए आप लोग सही जानकारी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से बहनों का एक ही कमेंट रहता है कि सर जो एक महिला छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आने वाली है, इसका क्या। महिला छात्रावास अधीक्षक की भर्ती हमने पहले भी कहा है, कैलेंडर में अगर व्यापम का कैलेंडर जब अपडेट होगा, अगर उसमें महिला छात्रावास अधीक्षक भर्ती का जिक्र होगा तभी आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो ये सरकारी वेबसाइट में तो आया नहीं है, लेकिन जो विभागीय जो ये एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा था 5500 पदों का, तो उसकी वैकेंसी आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये कि कितने समय बाद, 4 से 5 महीने में अभी कोई आपकी संभावना नहीं है। 4 से 5 महीने बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि बहुत सी बहनों ने छात्रावास अधीक्षक भर्ती की भी तैयारी चालू कर दी है। बहुत सी बहनों ने हमारे पास से ही हमारी जो किताबें हैं उनको खरीद लिया है। मात्र 49 रुपये में किताबें मिल रही हैं। तो अभी ऑफर के समय आप लोग भी ले सकती हैं, क्योंकि जब इससे वैकेंसी आ जाएगी किताबों की प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी किताबों की प्राइस मात्र 73 89 11 76 70 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैसेज करके आप लोग 49 रुपये में पॉलिटी, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एमपी जीके, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जितने भी जीके की किताबें आती हैं सब 49 रुपये में आपको मिल जाएंगी। आप लोग डेमो देख के 49 रुपये में सारी किताबें ले सकती हैं। एक किताब भी लेने जाएंगे तो 250 रुपये से कम नहीं मिलेगी। लेकिन आपको हम, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सी बहनें गरीब भी हैं, कम उनके पास पैसों का अभाव है, इसलिए वो पढ़ सके, इसलिए 49 रुपये की इसकी कीमत कर दी गई है। 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैसेज करके आप लोग छात्रावास अधीक्षक की भर्ती की नोट्स ले सकती हैं। अभी से आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए, आज नहीं तो कल आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी वैकेंसी 5 से 6 महीने लग जाएंगे। 5 से 6 महीने तक आप लोग अपना जीके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आप लोग जीके नहीं पढ़ पाएंगे। जीके का पोर्शन बहुत बड़ा है। सबसे पहले जीके को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज जो बात बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से शिफ्ट में आपका पेपर था, आपका पेपर सरल था कि कठिन था, आपके कितने नंबर हैं, ये सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपकी क्या उम्र है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।